गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो टुडे आवर टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और थर्ड आइडेंटिटी है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये थ्री आइडेंटिटीज हैं। थ्री इस तरह की आइडेंटिटीज मतलब एक ऐसे रिलेशंस हैं जिनका रिलेशन सभी में 1 आ रहा है। तो इस तरह से ही लर्न करना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तीनों आइडेंटिटी हैं। अब इनसे रिलेट करते हुए दो आइडेंटिटीज और बनाई जा सकती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की बात करूँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कोस स्क्वायर की बात करें तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी एक आइडेंटिटी की हेल्प से ये दो और रिलेशन बन गए। तो कितने फॉर्मूले हो गए? 3। इससे भी दो और बन जाने चाहिए। वो कौन से होंगे? दिस विल बी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होगी, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। राइट बेटा? कोसेक के लिए कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है? तो इस तरह से ये हमारी थ्री आइडेंटिटीज के हेल्प से ये सारे रिलेशंस आपको बना लेने हैं। और इस तरह से आप ये 9 रिलेशंस जो आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं इनको अच्छे से लर्न कर लेंगे। ठीक है बेटा? अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को ड्राइव करना सीखते हैं। ठीक है? एक राइट ट्रायंगल लेंगे। एक राइट ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल B 90 डिग्री है और ये एंगल मैंने लिया है थीटा। इस एंगल थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहा जाएगा। दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। राइट? ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज। एज वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सभी को पता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। नाउ डिवाइड इट। यस बेटा, अब मैं क्या करता हूँ, इस पाइथागोरस थ्योरम को किसी से डिवाइड कर लेता हूँ। सपोज करो मैंने इसे h स्क्वायर से डिवाइड किया। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय h स्क्वायर। h स्क्वायर से इसे डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। राइट? अब मैंने h स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये तो 1 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू दिस इज p अपॉन h, आई कैन राइट होल स्क्वायर प्लस ये b अपॉन h और यहाँ ये होल स्क्वायर। राइट बेटा? अब इसके बाद 1 इक्वल्स टू p अपॉन b परपेंडिकुलर, p अपॉन h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन। तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। राइट? फिर प्लस b अपॉन h कॉस होता है और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। राइट? तो ये मेरी फर्स्ट आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दिस इज अवर फर्स्ट आइडेंटिटी। रेस्ट ऑफ द आइडेंटिटी आपको खुद से करनी है। ठीक है? दो आइडेंटिटी और बच गई हैं, उनको आपको खुद से ट्राई करना है। ध्यान से देखना बेटा, मैंने h स्क्वायर से डिवाइड किया, एक आइडेंटिटी आ गई।
फिर आप पी स्क्वायर से डिवाइड कर लो इक्वेशन फर्स्ट को, वो सेकंड आइडेंटिटी आ जाएगी, और जब आप बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपकी थर्ड आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए तो ये आप नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिएगा। यस बेटा, ये हमारा एक्सरसाइज 8.4 से फर्स्ट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कोट ए। कोट ए की टर्म में इसे कन्वर्ट करना है सभी को। किस किस को? साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, इनको सबको कोट ए की फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसका एक बहुत अच्छा मेथड मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिसमें कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, किस में कन्वर्ट करना है? कोट में कन्वर्ट करना है। तो लेट कर लो, लेट कोट ए इज इक्वल्स टू एक्स। ध्यान से देखना बेटा, कोट ए इज इक्वल्स टू एक्स। चलिए एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लें। एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, एक राइट ट्रायंगल लिया, ये एंगल ए हो जाएगा बिकॉज हियर इट्स ए बी एंड सी आई एम टेकिंग हियर, ये एंगल ए हो गया। अगर मैं कोट ए की बात करूं, कोट ए इज इक्वल्स टू होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसमें बेस कितना है? ये। परपेंडिकुलर कितना है? यहां पर 1, राइट। तो सबसे पहले जो हमने कंसीडर किया है उसको x अपॉन 1 लिख दिया, और फिर उसे ट्रायंगल में आपने इन डिस्टेंस ये जो वैल्यूज हैं इसको यहाँ पर पुट कर दिया। आफ्टर दैट वी आर ऑब्जर्विंग इन दिस ट्रायंगल वी कैन फाइंड आउट द थर्ड साइड बाय हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एंड AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये किससे है? पाइथागोरस थ्योरम से, राइट बेटा। नाउ AB x, BC 1, तो ये कितना आ गया बेटा? x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर क्या है? AC स्क्वायर। तो AC कितना होगा? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक आ गया सभी को? दिस इज x स्क्वायर प्लस 1। अब आपको फाइंड क्या करना है? साइन ए फाइंड करना है, राइट हियर। साइन ए इज इक्वल्स टू, साइन क्या होता है आपको याद होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना बेटा? 1, और हाइपोटेन्यूज कितना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। नाउ 1 अपॉन, एट द प्लेस ऑफ एक्स हम क्या लिख सकते हैं? एक्स क्या था हमारा? कोट। ध्यान देना, कैन आई राइट कोट स्क्वायर ए प्लस 1? लिख सकते हैं ना। तो मैंने साइन ए को 1 अपॉन अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये साइन कोट में कन्वर्ट हो गया है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी क्या करना है? सेक। सेक को कैसे करेंगे? सेक ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बेस, बेस इज एक्स। जहां भी एक्स है उसके जगह पर कोट पुट कर दीजिए, रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट ए। देखो कितना सिंपल हो गया, कितना सिंपली हमने सेक ए को कोट में कन्वर्ट कर दिया। लास्ट वन, लास्ट इज हियर 10, 10a। 10a क्या होता है? 10a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 1, बेस कितना है? x, और x के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो? कोट a। तो ये हो गया 10a। 10a की वैल्यू ये आ चुकी है। सेक a की वैल्यू बेटा हमने ये प्रूव कर दिया, और यहां पर मैंने लिखा साइन a इज इक्वल टू this. So you understand how to express the trigonometric ratios sin, sec, tan in term of cot. सबको कोट की टर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, सभी को समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 कट कर लीजिएगा, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
यस बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, दिस इज 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करना है। अगर यहाँ से मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ तो ये आएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और ये तो हमारी आइडेंटिटी है। क्या ये इसकी वैल्यू कितनी होती है सर? इसकी वैल्यू होती है 1, तो 9 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 9। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, सभी को समझ आ गया? ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। ठीक है बेटा, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से सेकंड पार्ट। This is given here 1 plus tan theta plus sec theta, another bracket 1 plus cot theta minus cosec theta। जो ये हमें रिलेशन प्रोडक्ट गिवन है इसे हम सॉल्व करेंगे और कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट होगा ये हमें चूज करना है। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं। 1, आपको पता होगा tan थीटा कितना होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। सबसे सिंपल मेथड होता है कि जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको साइन और cos में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। sec cos में कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा, ये रेसिप्रोकल होता है। नेक्स्ट ब्रैकेट 1 इज हियर, cot थीटा मीन्स cos थीटा अपॉन sin थीटा। आफ्टर दैट cosec थीटा कितना होता है? 1 अपॉन sin थीटा। आई हैव कन्वर्टेड दिस ऑल इन साइन एंड कॉस। ठीक है, सब कुछ जो पॉसिबल थे साइन और कॉस में कन्वर्ट करना मैंने सबको कन्वर्ट कर दिया है। नाउ अब इस फर्स्ट ब्रैकेट को देखते हैं, इसमें अगर इन सभी का एलसीएम लिया जाए तो क्या होगा? cos थीटा 1 से डिवाइड किया, इट्स cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। ठीक है, आगे यहाँ इसमें एलसीएम लेते हैं तो सबके नीचे साइन आ जाएगा, साइन थीटा, यहाँ आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 राइट बेटा। आफ्टर दिस अब क्या होता है, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे नीचे की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ध्यान से देखना, मैं एक ब्रैकेट यहाँ यूज कर लेता हूँ। इस ब्रैकेट में लिखा है कॉस प्लस साइन, यहाँ भी यही लिखा है cos प्लस साइन, राइट। प्लस 1 माइनस 1। ठीक है बेटा, ये माइनस 1 हो गया तो आइडेंटिटी बन जाती है। अगर मैं इस पूरे को बोलता हूँ a प्लस 1 a माइनस 1 तो ये होगा a स्क्वायर मीन्स cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन नीचे की मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। आफ्टर दिस अब इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर दीजिए, ये a ये प्लस b होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस बेटा। अब इसके बाद कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से 1 हो जाएगा, तो मैं इसको लिखता हूँ 1 और आगे प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया और डेनोमिनेटर में नीचे क्या बेटा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बच गया। ऊपर से बचता है 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और नीचे क्या बचा बेटा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इससे ये यहाँ कैंसिल हो गया, क्या बच गया? ये 2 बच गया बेटा। और ये है हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको सभी को ये क्लास समझ में आई होगी।
बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू बेटा।